Hello everyone. Welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is Simpson's 1/3 rule. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टू इन्वेस्टिगेट द एरिया. सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो students will be able to know what is Simpson's 1/3 rule and how to solve एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट. आज का ये वीडियो देखने के बाद सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. हमारा आज का टॉपिक है सिम्पसन्स 1/3 रूल. लास्ट टॉपिक में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल ये टॉपिक कवर किया है. आज हम सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है ये देखेंगे. तो यहाँ पर भी जो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में देखा था कि हम क्यों अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी बस वैसे ही वही सेम कंसेप्ट है, बट क्या होता है सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है आप यहाँ पर कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर कहा जाए कि आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व करना है तो आपको सिम्पसन 1/3 रूल को ही यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है. इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू h/3 ब्रैकेट अगेन सिंपल ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम y1 प्लस y3 so on प्लस 2 टाइम y2 प्लस y4 प्लस so on. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको और अच्छे से समझना है तो देखिए हमने देखा था कि अभी हमारे कर्व कैसे रहते हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं. जिनका हम परफेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते तो उन्हें हम कुछ इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं. ओके, तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम y0 से और ये रहता है हमारा yn. ओके, तो ये हो गया हमारा y1 y2 y3. ठीक है, कहाँ तक के लास्ट तक yn तक के, तो उसके पहले वाला टर्म yn-1. ठीक है, उससे एक कम yn से एक कम. तो ये फॉर्मूला भी कुछ उसी तरह से देखिए. अब ध्यान से इसे अच्छे से समझना है तो y0 मतलब फर्स्ट टर्म और yn मतलब लास्ट टर्म. तो अगर इस तरह से याद नहीं रहा y0 प्लस yn करके तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, आप कैसे याद रख सकते हैं, या फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. किसका सम, पहले टर्म का और लास्ट टर्म का. पहला टर्म हम किसे कह रहे हैं y0 को और लास्ट टर्म हम किसे कह रहे हैं yn को. उसके बाद क्या है प्लस 4 टाइम सम ऑफ ऑड टर्म. ऑड टर्म के लिए हमने क्या लिखा है, ऑड टर्म के लिए हमने लिखा है y1 प्लस y3 प्लस सो ऑन. ठीक है, तो ये जो y1 है इसे हम ऑड टर्म कह रहे हैं, y3 को भी ऑड टर्म. तो इनका सम 4 टाइम करना है. उसके बाद में प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म. तो y2 क्या है हमारा इवन टर्म है. उसके बाद यहाँ पे y4 भी आएगा, वो भी
इवन टर्म रहेगा, ठीक है। तो 2 टाइम क्या करना है हमें 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म्स करना है, ओके। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो कि यहाँ पर 4 टाइम कौन से टर्म्स लेना है और 2 टाइम्स कौन से टर्म लेना है, तो 4 टाइम्स कौन से टर्म्स लेना है जिसमें कि y के साथ ऐसे ऑड नंबर लिखे हो वो, और 2 टाइम्स कौन से टर्म्स लेना है जिसमें y के साथ इवन नंबर लिखे हो वो, ओके। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, सिम्पसन 1/3 रूल के ऊपर बेस्ड अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम्पल, ऑब्टेन्ड इंटीग्रल 1 to 5 1/x + 2 dx using Simpson's 1/3 rule. Divide the interval 1 to 5 into 4 equal sub intervals. ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसे हमें सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में सॉल्व किया था, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आएगा, चेंज कहाँ पर आएगा, सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, वहाँ पर हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला अप्लाई किया था, ओके। तो सब में पहले हमेशा आपको लिखना है I = इंटीग्रल 1 to 5 1/x + 2 dx, ओके, जिसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लिखते हैं y = f(x), क्या फंक्शन दिया हुआ है 1/x + 2, ओके। एंड a = लोअर लिमिट हमारे पास दी हुई है 1 एंड अपर लिमिट b हमारे पास दी है 5। एंड की वैल्यू क्या दी हुई है एग्जाम्पल में 4 इक्वल सब इंटरवल, सब इंटरवल ये क्या होता है n, तो n = हमारे पास आ गया है 4। अब हमें क्या फाइंड करना रहता है इसके बाद h, therefore h = क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है b - a डिवाइडेड बाय n। b की वैल्यू है 5 माइनस a = है 1 डिवाइडेड बाय n = है 4। 5 - 1 4 डिवाइडेड बाय 4 = 1। तो हमें h = क्या मिल चुका है 1। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमें टेबल ड्रॉ करना है, तो हम टेबल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं x और फिर हम सेकेंड रो में लिखते हैं y = f(x) या फिर y = क्या फंक्शन है हमारा 1/x + 2, ओके। तो x की वैल्यू हमें कैसे लेना पड़ता है, सब में पहले आप लेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 1। उसके बाद कब तक लेना है आपको x की वैल्यू, अपर लिमिट तक की 5 आने तक की, अभी सिर्फ 1 लिया है। तो अब इसके बाद की सेकेंड x की वैल्यू कौन सी होंगी ये कैसे देखते हैं हम, लोअर लिमिट में हम h को ऐड करते जाते हैं। तो लोअर लिमिट है हमारी पहले 1 + 1 किया बिकॉज हमें h मिला है 1, तो 1 + 1 2। अब इस 2 में फिर से h की वैल्यू ऐड करिए, तो 2 + 1 3, 3 में फिर से h को ऐड करेंगे तो h = है 1, तो 3 + 1 4, 4 में फिर से h की वैल्यू ऐड करेंगे तो 4 + 1 5। अब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, क्यों, बिकॉज कि हमारी अपर लिमिट कहाँ तक है 5 तक है। और सॉल्व करना है कैसे, मतलब और x की वैल्यू लिखना है क्या, नहीं। इसके बाद अब हम लिखते हैं y = हमें क्या मिलेगा वो, ठीक है।
तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं, ये जो हमें x की वैल्यू मिली है, इन वैल्यू को जो हमारे पास फंक्शन दिया है वहाँ पर पुट करके, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर जो हमें x की वैल्यू मिली है वो रखते जाइए, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी। 1 अपॉन क्या दिया है, x प्लस 2, तो सब में पहले x की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3। अब वैसे ही सेम अब क्या करोगे, y क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इस x की जगह पर हमारी सेकेंड x की वैल्यू है 2, तो अब रख दीजिए 2 प्लस 2 इक्वल टू 1/4। ओके, अब फिर से हम x की जगह पर रखते हैं 3, तो 3 प्लस 2 1/5। नेक्स्ट वैल्यू 1/x की जगह पर हमने 4 रखा, 4 प्लस 2 6। अब यहाँ पर x की जगह हम 5 रखेंगे तो 1/7। ओके, इस तरह से हमें y की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ट्रेपेजॉइडल रूल का अप्लाई करेंगे क्या यहाँ पर, नहीं। कौन सी मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है, सिम्पसन्स 1/3 रूल से, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, y0, यहाँ पर हमेशा इस तरह से लिख लेंगे, y1 y2 y3 एंड y4। ओके, अब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल वी हैव, क्या है सिम्पसन्स 1/3 रूल, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू h/3, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, y0 प्लस yn, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फिर 4 टाइम सम ऑफ ऑड टर्म, तो ऑड टर्म क्या होते हैं, y1 प्लस y3 प्लस सो ऑन, प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म, y2 प्लस y4 प्लस सो ऑन। ओके, h की वैल्यू हमें मिली है 1, तो पहले अब फंक्शन लिख लेंगे हमारा, इंटीग्रेशन 1 to 5 1 अपॉन x प्लस 2 dx। ओके, h/3 एज इट इज़। हमें क्या करना है, सब में पहले यहाँ पर क्या लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, y0, और लास्ट टर्म क्या है, y4 है, वो लिख दिया हमने। प्लस का साइन जैसे का वैसा, ये 4 भी जैसे का वैसा। उसके बाद हम लिखते हैं सम ऑफ ऑड टर्म, तो यहाँ पर ऑड टर्म कौन से हैं, y1 और y3, तो सिर्फ उन दोनों का ही सम आएगा। ओके, प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म, तो आप इवन टर्म लिखते समय y0 और y4 लेंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं लोगे, बिकॉज कि वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म वो हो चुका है, उसे नहीं लेना है। अब उसके बाद में सम ऑफ इवन टर्म कौन सा दिख रहा है हमें, y2, तो सिर्फ यहाँ पर y2 ही आएगा, भूल कर भी y4 नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ ओनली हम लेंगे यहाँ पर y2।
अब जो वैल्यू हमने y0, y1, y2, y3 और y4 की फाइंड किया है, उन सब वैल्यू को इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है। h की वैल्यू हमें मिली है 1, डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज़। y1 है हमारा 1/3 प्लस y4 है 1/7 प्लस 4 टाइम y1 की वैल्यू है 1/4, यहाँ से देखकर पुट करना है, ठीक है, प्लस y3 है 1/6 प्लस 2 टाइम y2 है 1/5, ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या करना है इसे सॉल्व करने के लिए? चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पूरा टर्म एंटर कर सकते हो, नहीं तो एक एक टर्म को सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाता है 10/21, या फिर कैलकुलेटर में इतना ही टर्म एंटर करो और यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस 4 टाइम, यहाँ पर भी वैसे ही करिए, सिर्फ उतना ही टर्म लिख लीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या फिर ब्रैकेट को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लीजिए। तो क्या मिल जाता है यहाँ पर 10/24 प्लस 2/5। चाहे तो इसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर सॉल्व करके, या फिर से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो प्लस 10/6 प्लस 2/5। अब ये टर्म आप इजीली कैलकुलेटर में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 0.8476। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 1/x + 2 dx इक्वल टू 0.8476। ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, वही सेम कंसेप्ट है जो ट्रेपेजॉइडल रूल में देखा है, सिर्फ चेंज कहाँ पर है? फॉर्मूले में। सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो फॉर्मूला अप्लाई करके वैसे ही सेम जैसे हम सॉल्व करते हैं इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर सब में पहले हमने फंक्शन लिख लिया, a b लिख लिया, n की वैल्यू लिख लिया, h फाइंड कर लिया, फिर टेबल ड्रॉ किया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यू एंटर कर दिया और डायरेक्टली फिर आंसर लिखना है। ओके, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करना है। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on Simpson's 1/3 rule. Thank you.